हेलो डियर स्टूडेंट, आप सभी को मेरे यूट्यूब चैनल टच एग्जाम में फिर से एक बार स्वागत है। आशा है कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और बढ़िया होंगे। देखिए, ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है उन सभी स्टूडेंट के लिए जो भी स्टूडेंट यहाँ पर रिसेंटली 12th को पास किए हैं या फिर 12th का एग्जामिनेशन दिए हैं। ठीक है, वो चाहे आपका जैक बोर्ड हो या फिर आपका सीबीएसई हो या फिर आपका कोई भी अदर स्टेट बोर्ड हो, एग्जामिनेशन अगर 12th का दिए हैं उन सभी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। क्योंकि यहाँ पर आपको बता दें, 12th के बाद अगर आप यहाँ पर एडमिशन लेना चाहते हैं हायर एजुकेशन के लिए, कोई भी यूनिवर्सिटी में ग्रेजुएशन के लिए, बैचलर ऑफ आर्ट्स या फिर बैचलर ऑफ कॉमर्स या फिर बैचलर ऑफ साइंस। ठीक है, सबसे पहले मैं अपने तरफ से अपने आप को बता दूं, ये चैनल जो है टच एग्जाम काफ़ी हेल्पफुल है डियर स्टूडेंट उन सभी कैंडिडेट के लिए जो भी यहाँ पर 12th के बाद हायर एजुकेशन यहाँ पर लेना चाहते हैं। हम लगातार यहाँ पर 2-3 सालों से कम्प्लीटली यहाँ पर आपको इन्फॉर्मेशन देते आए हैं, कंप्लीट एडमिशन का प्रोसेस बताते आए हैं ताकि आप यहाँ पर अपने एडमिशन को ले पाएँ और अच्छे तरीक़े से आप यहाँ पर पढ़ पाएँ। बहुत लोगों को प्रॉब्लम होता है कैसे यहाँ पर एडमिशन लेना है, क्या यहाँ प्रोसेस है, इसके रिगार्डिंग, तो इसी के रिगार्डिंग ये चैनल को क्रिएट किए हैं और इस चैनल पे यही सारे सब इन्फॉर्मेशन दी जाती है। तो डियर स्टूडेंट, आप अभी यहाँ पर बता दें, यहाँ पर जैक बोर्ड का फाइनली यहाँ पर हम बात करेंगे झारखंड से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन का। ठीक है, तो झारखंड में आपको पता ही होगा यहाँ पर टोटल 8 यूनिवर्सिटी पहले था, अभी यहाँ पर एक और यूनिवर्सिटी आ चुका है। तो टोटल यहाँ पर झारखंड में बात करें तो 9 यूनिवर्सिटीज़ हो चुके हैं जिनमें आप यहाँ पर एडमिशन ले सकते हैं डियर स्टूडेंट। ठीक है, ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है इसलिए ताकि आप यहाँ पर कंप्लीटली अपना एडमिशन को ले सके और अपना पढ़ाई कर सके। ठीक है, वैसे यहाँ पर अभी जैक बोर्ड की बात करें तो जैक बोर्ड का एग्जामिनेशन जो है 12th का वो पूरी तरह से खत्म हो चुका है, यानी कि समाप्त हो चुका है दोनों टर्म का एग्जामिनेशन। और यहाँ पर आपका कॉपी जो है वो चेक हो रहा है, यानी कि रिजल्ट जो आपका है वो कुछ मंथ के बाद यहाँ पर फाइनली आ जाएगा या फिर बोल सकते हैं अगला मंथ, यानी कि नेक्स्ट मंथ जो आपका जून है उसमें आपका यहाँ पर रिजल्ट पब्लिश कर दिया जाएगा 30 जून के पहले। ठीक है, ये यहाँ पर आशा है और ये प्रेडिक्शन लगाई जा रही है। ठीक है, अभी यहाँ पर हम सीबीएसई की बात करें डियर स्टूडेंट, सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन का डियर स्टूडेंट, तो उनका एग्जाम यहाँ पर अभी चल रहा है। अभी यहाँ पर बात करें मैथ वालों का तो 4 एग्जाम बचा हुआ है, बायो वाला के लिए बात करें तो यहाँ पर 3 एग्जाम बचा हुआ है। तो इस तरह के अलग अलग टाइप्स के एग्जाम उनके बचे हुए हैं। ठीक है, तो उनके लिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि डियर स्टूडेंट आप भी यही सेशन में है। ठीक है, अभी यहाँ पर आप जो है 10-12 पास किए हैं डियर स्टूडेंट, वो आप यहाँ पर 2022 में पास किए हैं, ये बात आपको कंफर्म होना चाहिए। ठीक है, तो 2022 में जो भी यहाँ पर 12th को पास किए हैं या फिर करेंगे उन सभी के लिए ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो देखिए, यहाँ पर एक नोटिफिकेशन आपको निकल कर आया है। बहुत लोग यहाँ पर कमेंट करके बोल रहे थे कि क्या सर जो आपका झारखंड में यूनिवर्सिटीज़ हैं, क्या उन सभी यूनिवर्सिटीज़ के लिए हमको कोई अलग एग्जामिनेशन देना पड़ेगा? क्योंकि एक यहाँ पर आपको बता दें, यहाँ पर एक इन्फॉर्मेशन आउट हुआ था बहुत लोगों का और यहाँ पर वो देखे थे पेपर में और नोटिफिकेशन में कि आप कोई भी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के लिए उनको यहाँ पर मेरिट के बेसिस पे एडमिशन नहीं होगा, उनको यहाँ पर एंट्रेंस देना पड़ेगा जिनका नाम है यहाँ पर CUET। ठीक है, CUET का फुल फॉर्म है सेंट्रल यूनिवर्सिटी एलिजिबिलिटी टेस्ट। ठीक है, यानी कि आप यहाँ पर एक एग्जाम देंगे और इंडिया में जितने सारे यूनिवर्सिटीज़ हैं उनमें यहाँ पर आप अच्छे तरीक़े से एडमिशन ले पाएंगे ऑन द बेसिस ऑफ और इन योर एग्जामिनेशन। ठीक है, एग्जाम में आप जितना नंबर लाएंगे उसी के बेसिस पे आपको यहाँ पर यूनिवर्सिटीज़ प्रोवाइड की जाएगी, यानी कि आपका 12th के मेरिट पे देखकर आपको यहाँ पर एडमिशन नहीं होगा। तो इससे क्या होता था, 12th के मेरिट पे बहुत लोग जो एलिजिबल भी होते थे वो चाहते थे कि अच्छे यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन ले, तो उनका यहाँ पर एडमिशन नहीं हो पाता था। बहुत सारे ऐसे भी यूनिवर्सिटीज़ थे जिनका यहाँ पर इंट्रेंस होता था, वो अपना पर्टिकुलर अपना पर्सनल इंट्रेंस कंडक्ट कराते थे और उनके बेसिस पे यहाँ पर एग्जामिनेशन एडमिशन होता था। ठीक है, बट बहुत सारे ऐसे भी यूनिवर्सिटीज़ हैं जहां पर मेरिट के बेसिस पे एग्जामिनेशन होता है। तो अभी हम मेनली बात करेंगे झारखंड में जो सारी यूनिवर्सिटीज़ है, क्या इन सारी यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन लेने के लिए डियर स्टूडेंट आपको यहाँ पर एग्जामिनेशन देना पड़ेगा। NTA के द्वारा जो एग्जामिनेशन CUET हो रहा है वो देना पड़ेगा, तो हम उसी बात को यहाँ पर क्लियर करेंगे। उसके पहले मैं बता दूँ यहाँ पर झारखंड में यहाँ पर कितने सारे यूनिवर्सिटीज़ है और उनका नाम क्या है, मैं जल्दी आपको यहाँ पर बता देता हूँ। फर्स्ट में आपका जो यूनिवर्सिटी है डियर स्टूडेंट, यहाँ पर जो फर्स्ट में यूनिवर्सिटी है डियर स्टूडेंट वो आपका है विनोद बिहारी महतो कोलंचर यूनिवर्सिटी धनबाद, यानी कि BBMKU यूनिवर्सिटी धनबाद। उसके बाद नेक्स्ट है डियर स्टूडेंट आपका यहाँ पर सेकंड में आपका जो डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी यूनिवर्सिटी रांची, जो कि यहाँ पर रांची में है। थर्ड है जो यूनिवर्सिटी स्टूडेंट वो आपका है जमशेदपुर यूनिवर्सिटी जमशेदपुर, जो कि आपका यहाँ पर जमशेदपुर में यहाँ पर ये यूनिवर्सिटी है जो वो जमशेदपुर वोमेन यूनिवर्सिटी जमशेदपुर, ये जो यूनिवर्सिटी है डियर स्टूडेंट वो आपका जमशेदपुर में है।
नेक्स्ट आपका जो यूनिवर्सिटी है डियर स्टूडेंट, झारखंड शक्ति शिक्षा यूनिवर्सिटी JRSU, जो कि रांची में सिचुएटेड है। ठीक है, ये सारे जो यूनिवर्सिटी है डियर स्टूडेंट, इनके बहुत सारी पेरेंट कॉलेज भी होते हैं, यानी कि इनसे एफिलिएटेड और कॉन्स्टिट्यूएंट बहुत सारे कॉलेज है। अगर हम बात करें एग्जाम्पल के लिए कि आपका विनोद बिहारी महतो कलंचर यूनिवर्सिटीज़ के कितने सारे कॉलेज है, तो बहुत सारे कॉलेजेस हैं जो विनोद बिहारी महतो कलंचर यूनिवर्सिटीज़ के अंदर आते हैं, जो बोकारो में कुछ कुछ कॉलेजेस हैं और आपका कुछ कुछ धनबाद में। ठीक है, उसी तरह हम यहाँ पर बात करें आपका जो है आपका ये यूनिवर्सिटी विनोबा भावे यूनिवर्सिटी हजारीबाग, तो इनके सारे बहुत सारे कॉलेजेस हैं। ठीक है, तो चलिए यहाँ एक एक करके यूनिवर्सिटी देख लेते हैं। नेक्स्ट जो आपका है कोल्हन यूनिवर्सिटी चाईबासा, तो यहाँ देखिए जो चाईबासा के कैंडिडेट है वो मैक्सिमम ट्राई करते हैं कि हम लोकल एरिया में ही एडमिशन लें ताकि एग्जामिनेशन और सारी चीज़ें आराम से हो जाए। ठीक है, नेक्स्ट जो है आपका डियर स्टूडेंट वो आपका नीलांबर पीतांबर यूनिवर्सिटी पलामू है। उसके बाद आपका नेक्स्ट है रांची यूनिवर्सिटी रांची, ये भी आपका रांची में सिचुएटेड है। उसके बाद नेक्स्ट जो आपका है वो आपका सिद्धू कानू मुर्मू यूनिवर्सिटी दुमका में, ये आपका दुमका में, तो दुमका वाले कैंडिडेट यहाँ पर एडमिशन लेंगे। नेक्स्ट जो आपका है विनोबा भावे यूनिवर्सिटी हजारीबाग। ठीक है, ये जो हजारीबाग का यूनिवर्सिटी ये आपका हो गिरिडीह, उसके बाद कुछ कुछ आपका कॉलेज धनबाद में ही भी इसका है और हजारीबाग में। ठीक है, तो अब यहाँ पर एग्जाम्पल के लिए बताते हैं कि एक यूनिवर्सिटीज़ के अंदर कौन कौन सारे या कितने कॉलेजेस आते हैं। तो आप यहाँ झारखंड चांसलर पोर्टल के ऑफिशियल वेबसाइट में आ सकते हैं, जिनका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे डियर स्टूडेंट। वहां से आप देख सकते हैं कि आपका कॉलेज जो है वो किस यूनिवर्सिटीज के अंदर आता है। एग्जांपल के लिए यहाँ पर हम विनोबा भावे यूनिवर्सिटी हजारीबाग का यहाँ पर देखते हैं और देखते हैं इसके अंदर कौन कौन सारे कॉलेजेस आते हैं। तो देखिए यहाँ पर कॉलेज का लिस्ट यहाँ पर आ गया है कि कौन कौन सारे कॉलेजेस है और किस टाइप्स के कॉलेजेस है। फर्स्ट में आपका जो है डियर स्टूडेंट वो आपका है फर्स्ट में आदर्श कॉलेज राजधनबाद। ठीक है, ये जो कॉलेज है वो आपका आता है विनोबा भावे यूनिवर्सिटी हजारीबाग के अंदर में। ठीक है, ये कहाँ पे है तो डिस्ट्रिक्ट गिरिडीह में है, ये कंस्टिट्यूएंट कॉलेज है। ठीक है, कॉलेज का रिलेशन यूनिवर्सिटी से दो टाइप का होता है, कंस्टिट्यूएंट और एफिलिएटेड। ठीक है, एफिलिएटेड मेनली वो कॉलेजेस होते हैं जो प्राइवेट होते हैं या फिर सेमी गवर्नमेंट होते हैं, और कंस्टिट्यूएंट वैसे कॉलेज होते हैं जो कि गवर्नमेंट बॉडी फुली गवर्नमेंट कॉलेजेस होते हैं या फिर गवर्नमेंट अंडरटेकिंग कॉलेजेस हैं। नेक्स्ट आपका जो है दूसरा यहाँ पर नंदा कॉलेज हजारीबाग है, जो हजारीबाग में, और ये एक एफिलिएटेड कॉलेज है यानी कि प्राइवेट कॉलेज है। ठीक है, आप यहाँ पर देख सकते हैं बहुत सारे कॉलेजेस हैं। हम यहाँ पर बात करते हैं डीएवी इवनिंग कॉलेज गिरिडीह का, तो देखिए यहाँ पर गिरिडीह में एफिलिएटेड है। उसके बाद नेक्स्ट हम यहाँ पर देख लीजिए बहुत सारा कॉलेजेस है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। हमारा जो फेवरेट कॉलेज गिरिडीह है, ये आपका गिरिडीह में सिचुएटेड है और ये कंस्टिट्यूएंट है। उसी तरह यहाँ पर देख सकते हैं बहुत सारे कॉलेजेस हैं इनके अंदर में। तो आपको अगर एडमिशन लेना है इन सारे कॉलेजेस किसी भी कॉलेजेस में डियर स्टूडेंट, तो आपको यहाँ पर विनोबा भावे यूनिवर्सिटी हजारीबाग के अंदर आता है, यानी कि आपको इसी यूनिवर्सिटी से आपको मार्कशीट दिया जाएगा और एग्जामिनेशन इसी के नोटिस के हिसाब से होगा। तो इस बात को आप समझ चुके होंगे। हम डिटेल में इसलिए बता रहे हैं डियर स्टूडेंट ताकि आप न्यू कैंडिडेट हैं, जो पुराने कैंडिडेट हैं उन लोगों को सारे चीज़ पता है कि मेरा कॉलेजेस किस यूनिवर्सिटी के अंदर आता है। वहीं अगर बात करें रांची यूनिवर्सिटी, रांची के अंदर में कौन कौन सारे कॉलेजेस आते हैं, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं जो सारे कॉलेज है गुमला में है, खुंटी में है, गुमला में, लोहरदगा में। तो ऐसा नहीं कि यूनिवर्सिटी हमारा रांची में, बट उससे एफिलिएटेड देखिए डिस्ट्रिक्ट अगल बगल जो होते हैं जो एरिया, वहाँ पर भी इनका कॉलेजेस है। ठीक है, आप यहाँ पर देख सकते हैं रांची में जो कॉलेज है डोरंडा कॉलेज, डोरंडा कॉलेज रांची, तो ये आपका रांची में सिचुएटेड है। वहीं अगर हम बात करें डुमरी कॉलेज, डुमरी गुमला, तो ये हमारा गुमला में और ये एफिलिएटेड कॉलेज है। ठीक है, तो इस तरह से आप यहाँ पर लिस्ट चेक कर सकते हैं। तो क्या ये सारी जो यूनिवर्सिटी है जो कि झारखंड में है और आप चाह रहे थे यहाँ पर एडमिशन लेने के लिए, तो क्या आपको ये सब यूनिवर्सिटीज के लिए आपको क्या देना पड़ेगा? CUET का एग्जामिनेशन, कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट का एग्जामिनेशन, क्या इनके बिना आपका एडमिशन यहाँ पर नहीं होगा? इसी बात को हम यहाँ पर क्लियर करेंगे। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर पूरी तरह से हम देखते हैं CUET पहले क्या होता है, उसके बाद क्या नोटिफिकेशन है उस पर हम यहाँ पर बात करेंगे। देखिए स्टूडेंट, जो CUET एग्जामिनेशन होता है वो आपका कंडक्ट कराया जाता है NTA की तरफ से, यानी कि नेशनल टेस्ट एजेंसी। ठीक है, जो आपका नीट का एग्जामिनेशन कंडक्ट करवाती है, जो आपका JEE मेंस का एग्जाम कंडक्ट कराती है। ठीक है, वही यहाँ पर आपका जो है UGC के गाइडलाइन के अनुसार यहाँ पर CUET का एग्जाम कंडक्ट करा रही है। ये इसी बार यहाँ पर चालू किया गया है CUET। आप यहाँ पर देख सकते हैं क्या लिखा हुआ है CUET के बारे में। CUET की UG 2022 यहाँ पर लिखा हुआ है। UG का मतलब होता है डियर स्टूडेंट अंडर ग्रेजुएट, और PG का मतलब होता है पोस्ट ग्रेजुएट। UG आपका जो मेनली होते हैं वो आपका 12th या फिर 12th इक्विवेलेंट एग्जाम पास करने के बाद ही यहाँ पर आपका UG कोर्सेज होता है, जो कि आपका बैचलर ऑफ साइंस, बैचलर ऑफ कॉमर्स, यानी कि जितनी भी सारी बैचलर्स की डिग्री है और उसके अलावा जितने भी वोकेशनल कोर्स हैं जो बैचलर के अंदर आते हैं वो सभी यहाँ पर UG कोर्स के अंदर आते हैं। ठीक है, तो क्या बोला जा रहा है उस चीज़ को समझिए। सिंगल एंड ओनली वन टेस्ट फॉर एडमिशन टू ऑल सेंट्रल यूनिवर्सिटीज। ठीक है, तो जितने सारे
सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैं इंडिया में, उन सभी के लिए सिर्फ एक एग्ज़ाम होगा, एक टेस्ट होगा, और किसी भी यूनिवर्सिटीज़ में आप चाहे एडमिशन लेने के लिए तो आप यहाँ पर ले सकते हैं, वो इनके द्वारा बोला जा रहा है। ठीक है, हम यहाँ पर क्या करेंगे, इनका नोटिफिकेशन को डाउनलोड करेंगे और यहाँ पर दिखाएंगे कि वैसे आपको सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में कौन कौन सारे यूनिवर्सिटीज़ आते हैं। ठीक है, जिससे आपको कन्फर्म यहाँ पर हो जाए कि कौन से सारे यूनिवर्सिटीज़ आते हैं सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ के अंदर में। ये देख सकते हैं हम यहाँ पर इनका नोटिफिकेशन यानी कि इन्फॉर्मेशन बुलेट हम यहाँ पर डाउनलोड कर चुके हैं। यहाँ पर देखिए सीईटी का फुल फॉर्म जो है डियर स्टूडेंट, तब से मैं आपको बता रहा हूँ, कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट। ठीक है, अंडर ग्रेजुएट यानी कि यूजी के लिए, ये 2022 के लिए। ठीक है, अगर हम बात करें इसका सेशन क्या रहेगा तो 2022 से लेकर ये 2025 तक यहाँ पर चलेगा। ठीक है, क्योंकि 2022 से लेकर आपका 23 एक साल, 23 से लेकर आपका 24 दूसरा साल, और 24 से लेकर यहाँ पर 25, यानी कि 2022 से 25 तक आपका सेशन रहने वाला है। ठीक है, यहाँ पर देखिए सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ के अंदर कौन कौन सारे यूनिवर्सिटीज़ आता है वो थोड़ा सा आप जान लीजिए कि सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ के अंदर कौन कौन सारे यूनिवर्सिटीज़ आते हैं। ठीक है, दो टाइप्स के यूनिवर्सिटीज़ होते हैं, एक सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ होते हैं और एक स्टेट यूनिवर्सिटीज़ होते हैं। ठीक है, तो ये आपका जो एग्जाम हो रहा है वो सिर्फ सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ के लिए हो रहा है। फर्स्ट में आपका देखिए यहाँ पर कौन कौन सारे यूनिवर्सिटीज़ हैं, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, असम यूनिवर्सिटी, आपका उसके बाद बाबा भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ आंध्र प्रदेश। ठीक है, आप यहाँ पर देख सकते हैं सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ ऑफ साउथ ऑफ बिहार। उसके बाद नेक्स्ट जो आपका यूनिवर्सिटीज़ है वो आप यहाँ पर देख सकते हैं सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ ऑफ झारखंड, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हिमाचल प्रदेश, और यहाँ पर आपका नेक्स्ट जम्मू, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू। उसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट देख लीजिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट यूनिवर्सिटीज़ है जो आप ही से रिलेटेड है, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ ऑफ झारखंड। ठीक है, आप देखिए सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ ऑफ झारखंड जो है वो आपका झारखंड में सिचुएटेड है। तो इससे जितने भी एफिलिएटेड कॉलेज हैं और इससे रिलेटेड जितने सारे कॉलेज है डियर स्टूडेंट, उन सभी में एडमिशन आपको अगर लेना है, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ ऑफ झारखंड में एडमिशन आपको लेना है तो आपको इसका फॉर्म भरना ही पड़ेगा। ठीक है, ये फॉर्म के अलावा आपका यहाँ पर एग्जामिनेशन नहीं हो पाएगा, ये बात का ध्यान रखिएगा। मैं फिर से आपको बता दूं, अगर आपको ये सारी यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन लेना है तो आपको ये फॉर्म भरना ही पड़ेगा। ठीक है, इसके अलावा और भी बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं जो यहाँ पर नीचे दिया गया, आप यहाँ पर देख सकते हैं, सिक्किम यूनिवर्सिटी, तेजपुर यूनिवर्सिटी, पौंडीचेरी यूनिवर्सिटी, मिजोरम यूनिवर्सिटी, मणिपुर यूनिवर्सिटी। आप इस सब यूनिवर्सिटीज़ में अगर एडमिशन लेना चाहते हैं, आखिर अच्छा ये सब सारी यूनिवर्सिटीज़ अच्छे टॉपलाइन यूनिवर्सिटीज़ होते हैं, इसके लिए ये सारी यूनिवर्सिटीज़ को प्रीफर्ड दिया जाता है कि यहाँ पर एडमिशन हो जाएगा तो मेरा प्लेसमेंट अच्छा हो जाएगा और मेरा यहाँ पर जॉब अच्छा लग जाएगा। ठीक है, तो आप यहाँ पर अगर चाहते हैं ये सारी यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन लेने के लिए तो आप ये इसका फॉर्म भरना ही पड़ेगा। अब हम चलिए यहाँ पर नोटिस जो निकाला गया है और क्या न्यूज़ अपडेट है वो आप यहाँ पर आपको दिखलाते हैं। डियर स्टूडेंट, आपको स्क्रीन पे एक न्यूज़ दिख रहा होगा, वीडियो काफ़ी लंबा हो चुका है, इसके लिए सॉरी। आप वीडियो को कंप्लीट और एक एक चीज़ को देखिएगा ताकि आपको एडमिशन में प्रॉब्लम ना हो। मैं नहीं चाहता हूँ कि वीडियो लंबा बने और आपको परेशानी हो, लेट तक देखना पड़े, बट रीज़न ये है कि यहाँ पर थोड़ा सा कंप्लीट जानकारी देते देते वीडियो लंबा हो जाता है, इसके लिए सॉरी। ये देखिए न्यूज़ जो निकल कर आया डियर स्टूडेंट, ये पूरी तरह से ऑथेंटिक और सही है, मैंने इसको जाँच कर लिया हूँ। यह आपका प्रभात खबर की तरफ से न्यूज़ आपका सोर्स है, आप देख सकते हैं प्रभात खबर में दिया हुआ है संडे 15 मई 2022, जो कि आज ही का डेट है। ठीक है, क्या लिखा हुआ आ रहा है इस चीज़ को समझिए और आप इस बात को समझ लीजिए कि आपको एडमिशन में प्रॉब्लम होगा या नहीं होगा, एडमिशन कैसे होगा वो भी यहाँ पर कंप्लीट जानकारी दिया गया। तो चलिए फटाफट से आपको पढ़कर बता देता हूँ। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है BBMKU के डिग्री कॉलेजों में इस वर्ष CUET यानी कि CUET सेंट्रल यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट से नहीं लिया जाएगा नामांकन। ठीक है, साफ साफ बोला जा रहा है कि इस वर्ष, इस साल, ठीक है, यानी कि जो इस साल है यानी कि 2022 में आपका CUET के थ्रू नहीं दिया जाएगा, कोई भी एग्जामिनेशन के थ्रू एडमिशन। आपका जो एडमिशन होगा वो किस तरह से होगा, चलिए यहाँ पर आपको बताते हैं। यहाँ पर देख लीजिए क्या लिखा हुआ है, आप यहाँ पर देखिए, प्रवेश परीक्षा में सम्मिलित होने वाले छात्रों के लिए अलग से कुछ सीट रखने का प्रस्ताव। ठीक है, अब यहाँ पर ये भी चीज़ समझ में आ जाएगा कि क्या है अपडेट। ठीक है, यहाँ पर आपको बता देते हैं, एक एक चीज़ को ध्यान से समझिए और देखिए। विनोद बिहारी महतो कल्याणचल विश्वविद्यालय के अधीन धनबाद व बोकारो में डिग्री कॉलेजों में वर्ष 2022 में शुरू हो रहे सत्र में संयुक्त विश्वविद्यालय प्रवेश परीक्षा यानी कि CUET, ठीक है, क्या बोला जा रहा है कि जो भी यहाँ पर विनोद बिहारी महतो कल्याणचल यूनिवर्सिटी के अधीन जितने भी सारे कॉलेज हैं जो कि धनबाद और बोकारो में है, जैसे कि मैंने पहले भी आपको बता चुका हूँ, डिग्री कॉलेज यानी कि बैचलर ऑफ आर्ट, बैचलर ऑफ साइंस या फिर कोई भी वोकेशनल कोर्स में एडमिशन लेते हैं, वो सारे डिग्री कॉलेजेस होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो भी आपका है 2022 में शुरू हो रहे सत्र में संयुक्त विश्वविद्यालय प्रवेश परीक्षा यानी कि CUET, उसी का हिंदी
हिंदी फॉर्म है के माध्यम से सभी छात्रों का नामांकन नहीं लिया जाएगा। ठीक है, क्या बोल रहे हैं, सभी स्टूडेंट का एडमिशन नहीं लिया जाएगा CUET के थ्रू। ठीक है, यह निर्णय शनिवार के विवि की DASWU डॉक्टर देव राजनी विश्वास की अध्यक्षता में हुई। ठीक है, बैठक में लिया गया है। ठीक है, बैठक में यहाँ पर ये लिया गया है। बैठक में विवि के अधिकारियों के साथ सभी संकाय के डीन विभाग अध्यक्ष और सभी अंगभूत व संबंध कॉलेजों जहाँ इंटर की पढ़ाई होती है के प्राचार्य ने हिस्सा लिया था। ठीक है, जो भी सारे बहुत अच्छे जो टीचर्स थे, प्रोफेसर्स थे, और +2 का जहाँ पर पढ़ाई होता है यानी कि 12th का पढ़ाई होता है, वो सारे टीचर वहाँ पर अवेलेबल थे बैठक में। क्या यहाँ पर फाइनल हुआ बैठक में, डियर स्टूडेंट, वो चीज़ को समझिए। यहाँ पर बोला जा रहा है, बैठक के दौरान हुई चर्चा में पता चला कि विवि अभी नेशनल टेस्ट एजेंसी NTA द्वारा देश भर के विवि और उसके कॉलेजों में डिग्री कोर्स में नामांकन के लिए कराई जा रही संयुक्त प्रवेश परीक्षा के लिए तैयार नहीं है। ठीक है, बोला जा रहा है कि जो भी सारे कॉलेजेस हैं, जितने सारे जो आपका डिग्री के कॉलेजेस, उन सारे कॉलेजेस में जो आपका CUET के थ्रू नामांकन होना है उसके लिए कॉलेज तैयार नहीं है। ऐसा कैसे कह सकते हैं, वो आप यहाँ पर देखिए। धनबाद व बोकारो के 12वीं में काफ़ी विद्यार्थियों को इस संबंध में जानकारी नहीं है। ठीक है, बोला जा रहा है कि जो धनबाद और बोकारो के विद्यार्थी हैं उन सभी को 12वीं पास जो किए उनको इस संबंध में कोई जानकारी नहीं है, क्योंकि ये नया है, इसी साल लाया गया है 2022 में। ठीक है, तो ऐसे में क्या है, बड़ी संख्या में छात्र इस प्रवेश परीक्षा में सम्मिलित नहीं हो पाएंगे। सही बात है, बहुत लोगों को पता ही नहीं है, वो सोच रहे हैं 12th में हम एग्ज़ाम दिया, 12th में मेरा जैसा नंबर आएगा उसी के बेसिस पे एग्जामिनेशन होगा। ठीक है, इसे देखते हुए इस सत्र के दौरान चांसलर पोर्टल के माध्यम से नामांकन लेने पर सहमति बनी है। ठीक है, इस सत्र में यानी कि 2022 में जो भी एडमिशन यहाँ पर लेंगे उनका एडमिशन जो होगा वो पूरी तरह से चांसलर पोर्टल के माध्यम से ही होगा। ये बात ये कंफर्म कर दिए हैं। ठीक है, आप चीज़ को यहाँ पर समझ लीजिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एक चीज़ को मेरा देखिए यहाँ पर क्या बोला जा रहा है, इससे देखते हुए इस सत्र के दौरान चांसलर पोर्टल के माध्यम से नामांकन लेने पर सहमति बनी। चांसलर पोर्टल से आपको पता ही होगा जितने सारे 9 यूनिवर्सिटी जो आपको दिखाए थे हम, सिद्धू कानू यूनिवर्सिटी, रांची यूनिवर्सिटी, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी यूनिवर्सिटी, विनोबा भावे यूनिवर्सिटी, हजारीबाग, वो सभी कॉलेजेस में एडमिशन जो होगा वो आपका चांसलर पोर्टल के माध्यम से होगा। ऐसा आप बोलिएगा कि ये तो आपका BBMKU से निकाला गया, तो देखिए लगभग जो एक यूनिवर्सिटी फॉलो करते हैं वो सभी यूनिवर्सिटी ट्रेंड्स को फॉलो करते हैं। तो आखिर एक यूनिवर्सिटी नहीं ले रहे हैं एडमिशन NTA के थ्रू यानी कि CUET के थ्रू, मतलब ये भी यूनिवर्सिटी यहाँ पर एडमिशन नहीं लेंगे। ठीक है, बट इसके अलावा बता देते डियर स्टूडेंट, जो भी यहाँ पर CUET में जो भी यहाँ पर भरे हैं, ठीक है, जो भी यहाँ पर CUET में यहाँ पर अपना फॉर्म को भरे, वो भी अगर चाहते हैं कि वो कॉलेज में अगर एडमिशन नहीं मिला है तो आप यहाँ पर ले सकते हैं। यहाँ पर ये आपका नोटिस इंपॉर्टेंट नहीं है, बताया जा रहा है कि रजिस्ट्रेशन कब तक होगा और यहाँ पर कैसे कैसे एडमिशन होगा। यहाँ पर मेन जो नोटिस है वो देखिए, धनबाद व बोकारो में कम आवेदक। ठीक है, CUET 2022 के लिए झारखंड से अगर देखा जाए, झारखंड से टोटल यहाँ पर आवेदक जो है 10,000 के करीब आवेदक दिए गए हैं। इसमें धनबाद व बोकारो के छात्र की संख्या काफ़ी कम है। ठीक है, इस प्रवेश परीक्षा के लिए आवेदन देने वाले अधिकतर छात्र CBSE, ठीक है, बोला जा रहा है CBSE और IEC बोर्ड के 12वीं के छात्र हैं। जैक के 12वीं के छात्रों में CUET के संबंध में जानकारी ही नहीं है। ठीक है, बोला जा रहा है कि जो 12th से पास हुए जैक बोर्ड से, उनका कोई भी यहाँ पर इसके संबंधी जानकारी नहीं। तो मेनली जो स्टूडेंट है डियर स्टूडेंट, वो CBSE के हैं और ICSE यानी कि आपका जो कार्मेल बुक का बोर्ड है या फिर ICSE बोर्ड है, CBSE बोर्ड है, वही सारे स्टूडेंट ये फॉर्म को ज़्यादा भर रहे हैं क्योंकि उनके पास सारा डेटा इसीलिए पता है। बट बोला जा रहा है कि देखिए यहाँ पर जो 12 जैक से पास आउट हुए उन सभी का यहाँ के लिए तो नहीं होगा, एडमिशन नहीं हो पाएगा क्योंकि उनको पता नहीं, इसके लिए ये फॉलो नहीं कर रहे। हो सकता है कि 2023 से आपका जो एडमिशन होगा वो आपका CUET के थ्रू, इंट्रेंस के थ्रू, यानी कि आपको एग्जामिनेशन देना पड़ेगा। आप एग्जामिनेशन में क्वालिफाई करेंगे, आपको उसके बाद ही कॉलेज यहाँ पर अलाउड होगा। ठीक है, जैसे पॉलिटेक्निक में होता है, पॉलिटेक्निक में आप पहले एग्जाम देते हैं, जैसा आपका रैंक होता है CML कैट रैंक, उसी के तरह यहाँ पर आपको कॉलेज मिलता है, पहले गवर्नमेंट कॉलेज, फिर प्राइवेट, फिर सेमी गवर्नमेंट, उसी तरह यहाँ पर भी होगा एडमिशन के लिए। ठीक है, यहाँ पर देखिए CUET में शामिल छात्रों के लिए अलग से कोटा। ठीक है, अब देखिए जो स्टूडेंट यहाँ पर भर दिए हैं फॉर्म को,
क्योंकि भरना तो है ही, आप नहीं भरे वो गलती है और न्यू आया इसके लिए वो मान रहे इस बात को। बट जो यहाँ पर CUET में शामिल हुए हैं छात्र, तो उनके लिए अलग कोटा भी बनाया गया है कॉलेज में एडमिशन के लिए। मान लीजिए कॉलेज में 100 सीट है डियर स्टूडेंट, तो वहाँ पर जो आपका है 80 सीट यहाँ पर आपका चांसलर पोर्टल के माध्यम से भरा जाएगा और 20 सीट जो है वो आपका मेनली आपका CUT से भरा जाएगा। CUT से स्टूडेंट नहीं आएंगे तो फिर आपका भरा जाएगा नॉर्मली आपका जो चांसलर पोर्टल 12th के बेसिस पे एग्जाम के बेसिस पे आपका जो होगा एडमिशन उसके रिलेटेड। तो यहाँ पर देखिए फटाफट से मैं आपको बता देता हूँ कि क्या यहाँ पर बोला गया है। CUT से शामिल हो सकेंगे छात्र जो CUET का फॉर्म भरेंगे। बैठक के दौरान यह पाया गया कि धनबाद व बोकारो में अच्छी खासी संख्या में छात्र इस परीक्षा में शामिल होंगे। ठीक है, अगर ऐसे छात्र को बड़े विश्वविद्यालय या कॉलेज में नामांकन नहीं मिलता है, ठीक है, देखिए यहाँ पर धनबाद व बोकारो के और फिर झारखंड की बात करें तो बहुत कम स्टूडेंट भरे, बट अगर उनको यहाँ पर अच्छा यूनिवर्सिटीज़ नहीं मिलता है, बढ़िया वाला यूनिवर्सिटीज़, तो वो क्या कर सकते हैं, ये भी कॉलेज में नामांकन ले सकते हैं। तो वह BBMKU के कॉलेजों में नामांकन के लिए आएंगे। ठीक है, आज आखिर अच्छा कॉलेज नहीं मिलेगा, बड़ा यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन नहीं मिलेगा किसी कारणवश, तो फिर आप BBMKU में ले सकते हैं। ऐसी स्थिति में इन विद्यार्थियों के लिए कुछ सीट रिजर्व रखने का प्रस्ताव रखा गया। ठीक है, यहाँ पर बोला जा रहा है हालांकि इस प्रस्ताव को अमल में लाने के लिए चांसलर पोर्टल से NTA स्कोर को इंटीग्रेट कराने का निर्णय लिया गया। ठीक है, क्योंकि देखिए एडमिशन तो होगा आपका चांसलर पोर्टल के माध्यम से, NTA नेशनल टेस्ट एजेंसी के पोर्टल से तो होगा नहीं, तो उसके पोर्टल से यहाँ पर बोला जा रहा है कि जो आपका ये आपका चांसलर पोर्टल है, झारखंड यूनिवर्सिटीज़ का पोर्टल है, उसको इंटीग्रेट कराने की बात है। ये आपका इंटरनल आपका इन्फॉर्मेशन है। अभी चांसलर पोर्टल में 12वीं के अंक को अपलोड किया जाकर एडमिशन लिया जा सकता था। ठीक है, यानी कि 12th का जितना नंबर था आप वहाँ पर डालिए, उसके बेसिस पे यहाँ पर मेरिट बनाया जा रहा था। ठीक है, नेक्स्ट जो है यहाँ पर देख लीजिए NTA स्कोर के लिए जगह नहीं है, यानी कि चांसलर पोर्टल में NTA स्कोर फिल करने के लिए कोई जगह नहीं। इसके लिए पोर्टल में बदलाव के लिए चांसलर पोर्टल में बदलाव के लिए प्रस्ताव भेजने के लिए निर्णय लिया गया। ठीक है, तो ये भी बात कंफर्म है कि अगर आप CUET का फॉर्म भरते हैं और अगर आपको अच्छा यूनिवर्सिटी CUET के थ्रू नहीं मिलता है, तो आप यहाँ पर BBMKU और जितने भी सारे झारखंड के यूनिवर्सिटीज़ हैं वहाँ पर एडमिशन ले सकते हैं। अब यहाँ पर क्या बोला जा रहा है, 2023 में CUET के माध्यम से नामांकन होगा, वो भी बात आप यहाँ पर समझ लीजिए। ये आप लोग के लिए नहीं, जो अगला सेशन 2023 में पास कर जाएंगे वो सभी के लिए है। ठीक है, क्या बोला जा रहा है, बैठक में निर्णय लिया गया है कि CUET के माध्यम से वर्ष 2023 में शुरू होने वाली एकेडमिक सत्र में नामांकन लिया जाएगा। ठीक है, यानी कि नेक्स्ट ईयर, ये ईयर नहीं, ये साल जो भी ग्रेजुएशन में एडमिशन लेंगे, यानी कि जो भी पास किए हैं स्टूडेंट, उन सभी को यहाँ पर कोई एग्जाम नहीं देना है, उनको यहाँ पर 12th के बेसिस पे ही एग्जामिनेशन होगा और नेक्स्ट 2023 में है वो शुरू होगा, उसमें नामांकन आपका CUET यानी कि CUET का एग्जामिनेशन फॉर्म भर करना ही होगा। इससे पहले धनबाद व बोकारो के 12वीं के छात्रों के बीच इसको लेकर जागरूकता अभियान चलाया जाएगा, यानी कि उनको बताया जाएगा कि देखो CUET का फॉर्म भरो तभी ये सब कॉलेज में आपका एडमिशन हो पाएगा। +2 स्कूलों और इंटर कॉलेजों में छात्रों के बीच इस परीक्षा के लिए कई मॉक टेस्ट करा सके कि इससे परीक्षा प्रति जागरूक करने का निर्णय लिया जाएगा। ठीक है, बोला जा रहा है कि इसका तैयारी पूरी तरह से कराया जाएगा ताकि वो यहाँ पर 12th के बाद एग्जाम को दे और फाइनली यहाँ पर एडमिशन ले पाए। ठीक है, इस संबंध में प्रभारी रजिस्ट्रार डॉक्टर धनंजय कुमार सिन्हा ने बताया कि BBMKU के हर वर्ष UG कोर्स में नामांकन के लिए 65 से 70 हज़ार आवेदक आते हैं। ठीक है, इसके लिए सभी छात्रों को CUET के प्रति पहले जागरूकता करना अधिक जरूरी है। ये बहुत अच्छा बोल रहे हैं कि पहले उनको इन्फॉर्मेशन होना बहुत ही ज़रूरी है, तभी तो वो इसका फॉर्म भरेंगे। झारखंड से बात करें तो बहुत ही कम फॉर्म गया होगा, और फॉर्म गया भी होगा डियर स्टूडेंट तो वो सारे गए होंगे किनका, CBSE वाले स्टूडेंट का और SC SC के लिए, क्योंकि वो लोग ज़्यादा अपडेटेड रहते हैं। जैक वाले बोर्ड यही सोच रहे थे कि मेरा यहाँ पर आपका जो है 12 का एग्ज़ाम देंगे, 12 में जिस तरह नंबर आएगा उसी के बेसिस पे मेरा एडमिशन हो जाएगा यहाँ पर आर्ट्स में, साइंस में, कॉमर्स में, किसी भी ऑनर्स में, और यहाँ पर हम एडमिशन लेकर अपना जो है पढ़ाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर कंप्लीट यही जानकारी निकला है कि अगर आपको एडमिशन लेना है डियर स्टूडेंट झारखंड के किसी भी यूनिवर्सिटीज़ में, जो कि यहाँ पर ये सारे यूनिवर्सिटीज़ हैं आप देख सकते हैं, इसके लिए आपको यहाँ पर CUET का फॉर्म भरना अनिवार्य नहीं है। ठीक है, CUET का फॉर्म भरना अनिवार्य नहीं है। अभी एक यूनिवर्सिटीज़ की तरफ से नोटिफिकेशन निकाल दिया गया है, विनोबा भावे यूनिवर्सिटी को, विनोद बिहारू महतो कलर्चर यूनिवर्सिटी धनबाद की तरफ से, और आशा है कि सभी यूनिवर्सिटीज़ को इसी का ट्रेंड्स को फॉलो करेंगे, क्योंकि झारखंड से फॉर्म ही नहीं गया तो फिर कैसे होगा यहाँ पर एडमिशन। यहाँ पर 60-70 हज़ार यहाँ पर एप्लीकेंट एक यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई करते हैं,
हम बात करें यहाँ पर रांची यूनिवर्सिटीज़ में तो काफ़ी स्टूडेंट अप्लाई करते हैं, लगभग 80-90 हज़ार स्टूडेंट, और उनका यहाँ पर एडमिशन होता है। तो कैसे होगा, यहाँ पर फॉर्म भरे ही नहीं है, पता ही नहीं है। तो ठीक है, तो आशा है कि आप इस चीज़ को समझ पाए होंगे। और भी अपडेट जैसे ही आएगा यहाँ पर डियर स्टूडेंट, एडमिशन से लेकर ग्रेजुएशन के लिए, ग्रेजुएशन से अपडेट आपका जो भी आएगा हम यहाँ पर देते रहेंगे। तो चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब करिए ताकि आपको रेगुलर अपडेट मिलते रहे, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि आपको पता चल जाए उन सभी कैंडिडेट को जो भी यहाँ पर ग्रेजुएशन में एडमिशन लेना चाहते हैं, चाहे वो बैचलर ऑफ आर्ट्स में या फिर साइंस में या फिर कॉमर्स में या फिर कोई भी वोकेशनल कोर्सेज में, और उनको ये पता चल जाए कि CUET का एग्जामिनेशन को देना कोई अनिवार्य नहीं है। उनका जो एडमिशन होगा डियर स्टूडेंट वो पूरी तरह से यहाँ पर 12th के मार्क्स के बेसिस पे होगा। ये जो आपका एडमिशन नोटिस निकाला गया है वो आपका निकाला गया है BBMKU यानी कि विनोद बिहारी महतो कोल्लनचर यूनिवर्सिटी धनबाद के तरफ से। ठीक है, आप यहाँ पर देख सकते हैं ये यूनिवर्सिटी यहाँ पर झारखंड में धनबाद में सिचुएटेड है। ठीक है, तो आशा है कि ये सारे यूनिवर्सिटीज़ भी यही इन्फॉर्मेशन को फॉलो करेंगे जैसे कि हर साल करते हैं, क्योंकि ये भी सारे झारखंड में ही सिचुएटेड है और इसी के बेसिस पे आपका एडमिशन होगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे।